आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज दिल्ली से महाराष्ट्र तक घमासान मचा हुआ था। वक्फ बिल पर आर पार था। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था और जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मुस्लिम संगठन और उससे जुड़े लोग पहुंचे थे कि दरअसल बवाल क्या हो रहा है। वक्फ पर जो आज प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली में आखिर प्रदर्शन हुआ और इस पर धमकी क्यों दी गई। सरकार वक्फ विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता पहुंचे। वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की गई। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। मतदान मतलब वोट की खैरात, हमें भी परेशान करोगे, यह सहा नहीं जाएगा। अब देखिए जगदंबिका पाल, वक्फ पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान आया कि एक राजनीतिक विरोध है। उन्होंने कहा अधिनियम अभी तक पेश भी नहीं किया गया है, हमने केवल अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। ओवैसी ने कहा मस्जिदों को छीनने के लिए वक्फ बिल आया है, मुसलमानों से दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल का मकसद मुसलमानों का हक छीनना है, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। मोदी मंदिर मस्जिदों के झगड़े करवाना चाहते हैं। नायडू, पासवान, नीतीश कुमार से समर्थन मांगा। यह बिल अगर पास होगा तो आपकी वजह से होगा, यह भी कहा। देश का अमन चैन खराब होने के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। शहजाद पूनावाला ने कहा वक्फ तो बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आगजनी करना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, बस यही इनकी कहानी है। वक्फ के नाम पर विपक्ष मुस्लिमों को भड़काने में जुटा है। इमरान मसूद, कांग्रेस नेता ने कहा वक्फ कानून से कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश है, उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, जहां कानून की जरूरत होगी वहां खून देंगे। मदनी ने कहा यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये लोग मुल्क का खाका तोड़ना चाहते हैं, हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाते हैं, अब हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बरेलवी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम यादव ने कहा वक्फ की जमीनों को हथियाने की कोशिश हो रही है, सपा आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी, संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वक्फ संशोधन गरीब मुसलमानों के हित में, कांग्रेस एसपी एनसीपी तुष्टीकरण कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में बोर्ड्स हैं, उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है। उनके मुतवल्ली या केयरटेकर, तो उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। अगर जबरदस्ती सरकार किसी चीज को थोपना चाह रही है, सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो हम विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको आईना दिखाएं, से लेकर संसद तक लड़ते हैं। अगर हमें यहाँ इंसाफ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम जरूर न्यायालय भी जाएंगे। हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है। उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊपर कुठारा गाते हैं। सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? तो सियासतदानों को आपने सुना, लेकिन आपको बताऊं कि आखिर बवाल क्यों है। बिल का समर्थन करने वाला एक पक्ष है और बिल का विरोध करने वाला दूसरा पक्ष। तो देखिए जरा बिल में क्या है और समर्थन और विरोध करने वालों के अपनी अपनी वजह क्या है। बिल का एक हिस्सा यह कहता है, ऐसा दावा है कि वक्फ संपत्ति का फैसला उस जिले का कलेक्टर करेगा। इसका जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है वो जो कलेक्टर होगा वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल से अधिकार कलेक्टर के पास चला जाएगा। और जो लोग समर्थन में है उनका कहना है वक्फ की मनमानी पर लगाम लगेगा इससे, ऐसे ही वक्फ किसी संपत्ति पर हक नहीं जता सकता। दूसरी बात,
वक्फ बिल की दूसरी बात है, जो दान दिए बिना संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। इसका विरोध करने वाले कह रहे हैं पहले दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, और समर्थन करने वाले कह रहे हैं रेलवे से लेकर कोर्ट तक की जमीन पर दावा है, इस तरह के दावे से भविष्य में बचा जा सकेगा। वक्फ की दूसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। इसका विरोध करने वालों का कहना है पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। समर्थन करने वाले कह रहे हैं इस बात पर अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट में अपील संभव है। इससे अवैध कब्जा, मनमानी पर रोक लगेगी। चौथी बात है कि जमीन की आधिकारिक वक्फ डीड जरूरी है, वक्फ बिल यह कहता है। इसका विरोध करने वाले कह रहे हैं पहले मस्जिदों या कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों को बिना किसी दस्तावेज के वक्फ के रूप में मान्यता थी। कई ऐतिहासिक स्थलों के रिकॉर्ड नहीं होने का दावा था। इसका समर्थन, यानी इस लाइन का समर्थन करने वाले कह रहे हैं अब आधिकारिक वक्फ डीड जरूरी होगी। इससे जबरन जमीन कब्जे पर रोक लगेगी। तमिलनाडु के गांव को वक्फ की संपत्ति बताया गया। लखनऊ में 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावा है। इस तरह के दावे नहीं किए जा सकेंगे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री हो गई। इसका विरोध करने वालों का कहना है किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल या संगठन के बोर्ड में मुसलमान नहीं है, वक्फ में गैर मुसलमानों को शामिल करने का औचित्य नहीं है। इसका समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का विस्तार करने के लिए जरूरी है ये शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को मौका मिलेगा। अन्य धर्म के 2 लोगों के साथ 2 महिलाएं होंगी, इससे वक्फ बोर्ड का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा। ये दोनों तरफ के दावे। लेकिन हम वहां गए जहां वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाया था, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में जो लोग शामिल होने आए थे उन्हें यह नहीं पता था यह वक्फ क्या है, उन्हें नहीं पता था वक्फ बिल क्या है, वो नहीं जानते थे वो विरोध करने